तक रंजना देवी का मुद्दा लिए बैठे हैं। ये मुद्दा आज से नहीं, पिछले 25 सालों से रंजना देवी मेरे लिए एक मुद्दा बनी हुई है। ये कुल्हाड़ी मैंने अपने हाथों से 25 साल पहले खुद अपने पांव पर मारी थी, जब उसकी शादी मैंने केशव मल्होत्रा से करवा के उसे मल्होत्रा खानदान में दाखिल करवाया था। मियाँ की जूती मियाँ के सर, अब वही मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्री से बाहर भिजवा रही है। ताऊ जी, आपके पास कोई नए आंसू नहीं है जो आप पुराने आंसू रोते रहते हैं? देविका, अगर आज मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के अंदर होता तो हमें लेनिन के कंधे या किसी और के कंधे की जरूरत नहीं होती बंदूक चलाने के लिए। मैं अपनी ताकत को और ज्यादा मजबूत कर चुका होता और हम दोनों के रास्ते और भी सीधे होते। इसीलिए मैं रंजना देवी के पास गया था कि मुझे फिर से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल कर लो, लेकिन उस बेहुदा नाशुक्री औरत ने मेरी इतनी बेइज्जती की है कि उस बेहुदा नाशुक्री औरत ने बेसिकली इनकार कर दिया। इनकार उसने अपनी खुशी से किया है। अगर वो मेरे हाथ लग गई तो 25 सालों का कर्जा मैं एक साथ वसूल कर लूंगा। ताऊ जी, ये बात आप भूलेंगे तो नहीं? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और पब्लिकेशन हाउस, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो करण? पब्लिकेशन हाउस की बात सुन के मैं आपके चेहरे पर यही ताज्जुब देखना चाहता था, और यही इस प्लान की खूबी है। सर, मल्होत्रा इंडस्ट्री में या हमारी जैसे किसी भी इंडस्ट्री में पब्लिकेशन डिवीजन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, और यही साबित करता है कि इस लेवल पे हमारे लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। उस लेवल पे भले ही कोई कंपटीटर हो या नहीं, लेकिन पब्लिकेशन वर्ल्ड में कितना ज्यादा कंपटीशन है, जरा सोचो तो। और जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की फील्ड शीला जी बनाई जा सकती है। इनफैक्ट इंडस्ट्री का तो ये पहला उसूल होता है कि जहां भी प्रॉफिट्स की गुंजाइश हो वो डिवीजन खोला जाए। करण, प्रॉफिट्स पब्लिकेशन इंडस्ट्री में इतने नहीं हैं, वरना हमारी इंडस्ट्री जैसे लोग उसमें हाथ ना डालते। 1 साल तो लग जाता है इसे एस्टैब्लिश करने में, बहुत सालों बाद जाके प्रॉफिट के बारे में कोई सोच सकता है। और मैं अगर पहले ही साल में प्रॉफिट्स वाली सिचुएशन आपके सामने ला के दिखा दूं तो नो, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट सर। और मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी सिर्फ बातों का नहीं होता है। बैंकर्स के साथ भी मैंने बातचीत कर ली है, वो भी मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें बैठ के प्रॉफिट्स का गणित समझा दिया है और वो सपोर्ट देने के लिए राजी हैं। बैंकर्स ने रजामंदी दे दी है? रजामंद नहीं सर, दे आर रेडी टू गिव मी कंप्लीट सपोर्ट। महन, मुझे लगता है कि कायदे से कोई भी ऐसा फैसला करने के पहले एजीएम बुलाई जाती है। जब सारे डायरेक्टर्स की रजामंदी मिल जाए तभी कोई फैसला लेना चाहिए। कायदे तब निभाए जाते हैं शीला जी जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। फिलहाल रंजना देवी अस्पताल में है, इसलिए मुझे एजीएम बुलाना ठीक नहीं लगा। और वैसे भी एजीएम तब बुलाते हैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलकर कई मुद्दों में बहस करनी हो। फिलहाल तो एक छोटा सा प्रपोजल है। अब देखिए ना, वैसे भी जब महेंद्र साहब को हमने चेयरमैन बनाया था तब एजीएम नहीं बुलाई थी, तभी रंजना देवी अस्पताल में थी और एक एक करके सभी से परमिशन हमने ले ली थी और इन्हें अपॉइंट कर लिया गया। उसी तरह इस मुद्दे पर भी लगभग सभी लोगों की रजामंदी मिल चुकी है। ठीक है करण, अगर बैंकर्स की रजामंदी तुम्हें मिल गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिल जाएगा और तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जस्ट गो अहेड। थैंक यू सर। वेलकम। मैं दलाल साहब के हाथों कागजात भिजवा देता हूँ, आप उन पर सिर्फ दस्तखत कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। महन, तुम्हें इतनी जल्दी राजी नहीं हो जाना चाहिए था। लेकिन शीला, अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पब्लिकेशन हाउस खोलता है, इसमें बुराई भी तो कोई नहीं है। करण की हर बुराई बहुत बाद में जाकर पता चलती है, और तुम्हें ये बात अब तक समझ लेनी चाहिए थी। अरे नीतू, तू कब आई? मैं बस अभी अभी आई थी। आप प्लीज अपना पूरा ध्यान काम पर दीजिए। नीतू, तू आजकल बड़ी गुमसुम रहती है, कब आती है कब चली जाती है कुछ नहीं पता चलता है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं बस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। काम तो तकरीबन पूरा हो ही गया है। मॉम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी डिज़ाइनिंग में कोई भी कसर मत छोड़िएगा। आपको अपने इस काम से बहुत कुछ साबित करना है, बहुत लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मैं जानती हूँ नीतू, ये काम हमें राजीव की वजह से मिला है और राजीव को मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। अब हमें जल्दी से लोनावला चले जाना चाहिए, वहाँ का एडवांस चेक भी आ गया है। मम्मी, आप लोनावला जाइए, मैं नहीं आऊँगी। क्यों? मैं यहाँ रहकर ऑफिस संभालूंगी। ऐसे कौन से काम है जो तुझे यहाँ संभालने? मम्मी, जब किस्मत ज़िंदगी संवारने आती है तो वो बिना किसी नोटिस, टेलीग्राम या ख़त के आती है, और अब हम दोनों को बिजनेस के अलग अलग जिम्मेदारियाँ उठानी ही पड़ेंगी। शायद तू ठीक कह रही है। चलो, मैं ही लोनावला चली जाती हूँ। आप एक बहुत ज़रूरी काम भूल रही हैं। कौन सा काम? आपने मिस्टर राजीव कोहली का अब तक शुक्रिया अदा नहीं किया। सच्ची नीतू, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस? देखो, काम मिलने की खुशी में जिस आदमी ने काम दिलाया उसको हम भूल ही गए। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मम्मी, मेरे ख्याल से पर्सनली मिलना बहुत अच्छा होगा। तुम ठीक कह रही हो, फोन करना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आज ही उसे जाके मिलती हूँ। हो सके तो साथ मिठाई भी ले जाना। अच्छा, अब दुनियादारी की तरीके मेरी बेटी मुझे सिखाएगी। कमेन। हाँ दलाल। सर, ये ऑफिशियल डीड जो आपने मंगाई। जो क्लॉजेस मैंने आपको बताया था, आपने डाले हैं इसमें? जी हाँ, मैंने सब देख लिया, आप चेक कर लीजिए। कमेन। हेलो मिस्टर कर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? Fine, thank you. प्लीज बैठिए। थैंक यू। हाँ, बताइए। तो नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुझे आप लोगों से एक गुस्ताखी की माफ़ी मांगनी है। कैसे गुस्ताखी साहब? इस बात का एहसास मुझे कल रात रंजना देवी ने दिलवाया। इनफैक्ट ये मुझे खुद सूझना चाहिए था खुद को, लेकिन आई डोंट नो, एक बड़ी ही सच्ची बात मुझे रंजना देवी ने कल बताई है। मल्होत्रा इंडस्ट्री की इतनी जो तरक्की हुई है वो आप जैसे बैंकर्स के बिना बिल्कुल नहीं हो सकती थी। करण साहब, ये तो ज़रा नवाजी है रंजना देवी जी की। नहीं नहीं, क्योंकि यही बात हमारे चेयरमैन मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा भी कह रहे थे कि अगर मल्होत्रा इंडस्ट्री इतनी आगे आई है उसमें आप लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। और मैं पता नहीं क्यों एकदम इतना बिजी रहता हूँ भाग दौड़ में कि ना तो मैं नोटिस करता हूँ आप लोगों का इतना काम आप करते हैं, ना मैं तारीफ करता हूँ, ना शुक्रिया अदा करता हूँ। आई मीन दिस इज नॉट डन। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बदतमीजी की तो कोई बात ही नहीं है साहब, काम बहुत ज़रूरी है। तारीफ और शुक्रिया अदायगी तो होती रहेगी साहब। मे बी दिस इज राइट, लेकिन रंजना देवी का ये कहना है कि ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है लोगों की हौसला अफजाई के लिए। वैसे रंजना जी की तबीयत कैसी? तबीयत तो अब उनकी ठीक हो रही है आप लोगों की दुआ से। बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं उन्होंने इस पब्लिकेशन डिवीजन से। मिस्टर दलाल, आप इन्हें प्लीज डीड दिखाइए। जी। एक्सक्यूज मी मिस्टर करण, डीट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इस पब्लिकेशन डिवीज़न के खिलाफ हैं। क्यों? देखिए साहब, पब्लिकेशन के बिजनेस में अब इतना फ़ायदा तो रहा नहीं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा? नहीं, लेकिन अगर पब्लिकेशन डिवीजन को सही तरीके से चलाया जाए तो उसमें प्रॉफिट है, एंड आई कैन प्रूव दैट। वेल, हमें नहीं लगता कि ऐसा रिस्क लेना कोई ज़रूरी है। देखिए, मैंने उस डीड को बनाया ही इस तरह से कि जब आप उसे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें जीरो रिस्क फैक्टर है। There's hardly any risk involved. चाहे पब्लिकेशन डिवीजन चले या ना चले, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को एक पैसे का नुकसान नहीं होगा, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। आप क्लॉज दिखाइए ना, क्लॉजेस दिखाइए। यस सर। हमारे ऑफिशियल डीड के अनुसार हमारे पहले साल का प्रॉफिट टारगेट होगा 70%। अगर 1% भी कम हुआ तो हम ये डिवीजन बंद कर देंगे। मिस्टर दलाल, ये तो आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। जी। अगर नुकसान हुआ तो? नुकसान की पूरी जिम्मेदारी मिस्टर करण सिंह और रंजना देवी पर है। So there you are. Totally zero risk project. आप लोग प्लीज इस पर साइन कर दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं। कम ऑन, देखिए ये शैंपेन की बोतल आपके सिग्नेचर्स का बेसब्री से इंतजार कर रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन जेंटलमैन, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर बर्बादियों पर
जश्न किस तरह मनाया जाता है। हाँ, लेकिन संभल कर। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। हाय। अरे ये क्या है? मिठाई है? हाँ, आज कोई खास दिन है? हर खुशखबरी पर मुंह मीठा करने का चलन होता है, लेकिन हम दोनों को जिंदगी में मुंह मीठा करने का बार बार मौका नहीं मिला, क्योंकि इतनी खुशियां नहीं आई। शायद इसलिए मिठाई देकर तुम्हें ताजुब हो रहा है ना? हाँ, मैं हैरान हूं कि ये भूली भटकी खुशी तुम्हारे हाथ कहां से आ गई? खुशखबरी ये है कि मुझे अपने डायमंड बिजनेस का पहला क्लाइंट मिल गया और मेरा बिजनेस बहुत कामयाब रहने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि तुम्हारी जिंदगी में भी उम्मीद 29 फरवरी की तरह कभी न कभी आ ही जाती है। मेरी उम्मीद बेबुनियाद नहीं है। मेरे डिजाइन्स की काफी चर्चा हो रही है, काफी पूछताछ हो रही है मार्केट में। ए, कहाँ खो गए? श्वेतलाना, ये मिठाई भी कमाल की चीज होती है। मिठाई का जायका जबान पर लगा तो बरसों पहले मनाई दिवाली की याद आ गई। शायद मैंने तभी आखिरी बार ये मिठाई खाई थी। बाबूजी, माँ, तुम और मैं और घर में मजदूरों के हाथों बनी ढेर सारी मिठाइयाँ। दिवाली का वो दिन, मुंह में मिठाइयाँ ठूंसी हुई और कानों में गूंजती पटाखों की आवाजें, और मेरे हाथों में अपने पटाखों का खजाना जो तुमने एक रात पहले चुपके से लाकर मेरे बिस्तर पर रख दिया था। जिस रात में वो पटाखे ना मिलने पर रोते रोते सो गया था। मुझे अपने आस से भी कहीं ज्यादा साफ नजर आ रही है वो दिवाली। बाबूजी एक कोने में फुलझड़ी जलाते हुए, तुम और मां दिए जलाते हुए, और मैं वो कंजूसी से पटाखे जलाता हुआ, जैसे हर आने वाला दिन दिवाली ही है। मेरा दिवाली का त्योहार उस दिवाली पर हमेशा के लिए जलकर खाक हो गया। श्वेतलाना, घर के किसी कोने में आज भी शायद वो सीले से पटाखे कहीं पड़े होंगे। तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। वो अगली दिवाली पर तुम्हारे लिए फिर से पटाखे लाएगी, और तुम अपनी पिछली कई दिवालियां मेरे साथ मनाओगे। हम एक साथ मनाएंगे, प्रॉमिस।
कमजोर आदमी। जब से माँ और बहन के पास आया कुछ ज्यादा ही आंसू बहाने लगा है। तुम देखना श्वेतलाना, मैं फिर से वो दिन कमा कर दिखाऊंगा। तुम पर आने वाली हर मुसीबत, हर दुश्मन और हर बदनसीबी को खत्म कर दूंगा मैं। हम वैसी जिंदगी दोबारा जिएंगे। श्वेतलाना, मेरे हाथ वो लगाम आई है जो करण पर डालने के लिए काफी होगी। तुम किस लगाम की बात कर रहे हो? करण ने सुधाकर राव का कत्ल करवाया था, और जिसने करण के कहने पर कत्ल किया था उसका बयान मेरे पास रिकॉर्डेड है, और मैं ये कभी भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। यानी करण ने राव साहब का कत्ल करवाया था या नहीं करवाया था, यह मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन करण के खिलाफ इकबाल जुर्म बयान मेरे पास मौजूद है। यानी कि यह बयान झूठा भी हो सकता है। सच्चाई की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे श्वेतलाना। हमारी ये लड़ाई ये साबित करने के लिए है कि कौन ज्यादा शातिर है। ग्रोवर का कैसेट लेकर जैसे करण पुलिस में गया था, मैंने वैसी ही तलवार करण के सर पर लटका दी है। लेकिन उससे पहले इस कैसेट के जोर से हम रंजना देवी के साथ कुछ खेल खेलेंगे। Am I right, Mr. करण सिंह? कुछ लोगों का नेचर ऐसा निराशावादी होता है कि फूलों की सुगंध नाक में पड़ते ही वो आसपास ये ढूंढते हैं कि जनाजा किसका जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि मेरा नेचर कुछ इस तरह का है, लेकिन मेरा ये नेचर सिर्फ आप पर लागू होता है मिस्टर करण सिंह, क्योंकि आप अपने बागीचे में फूल सिर्फ जनाजों पर चढ़ाने के लिए ही उगाते हैं, और आपके बागीचे का कोई भी फूल आज तक मंदिर नहीं पहुंचा होगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। मेरे हर खुशी के मेले के आसपास आप अपना एक खेमा गाड़ लेते हैं और मातम मनाते हैं, जिस बात की मुझे आदत हो गई है। सो ठीक है, आप मातम मनाइए, मैं जश्न मनाता हूं। करण साहब, आप ये कुंवर साहब के लिए जो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मशवरा यह है कि साथ साथ शहर के बाकी भिखारियों को भी न्योता भेज दें, ताकि आपका वो फकीर बाप अपने सारे कस्बे के साथ मौजूद रहे। He'll feel comfortably। मेरे बाप का नाम अपनी जुबान पे मत लाना। देखा आपने जन्म, इस आदमी को देखा, दुखती रग पर उंगली रखी तो कैसे अंदर से चीख निकल गई। और यही आदमी मेरे बाप के मेहनत की कमाई पर अपने बाप का मेला सजाने की कोशिश कर रहा है, वो भी सीना ठोक कर। हर ऐसा खानदान, ऐसा बेगैरत खानदान तो काबिले तारीफ है, दुनिया में मिसाल बनकर रह जाएगा। अजायब घर में रखने लायक हो तुम लोग। बट मिस्टर बैंकर्स, ये तो जो है सो है, लेकिन आप लोग, मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि आप लोग बिना सोचे समझे ऐसे डीड्स पर साइन कैसे कर देते हैं, और वो भी बगैर मेरी इजाजत के। मिस्टर दलाल, ये कौन है? मैं कौन? मैं ऋषभ मल्होत्रा हूं मिस्टर करण सिंह, ऋषभ मल्होत्रा। ऋषभ मल्होत्रा। मुझे याद नहीं पड़ता ऐसे किसी आदमी का नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में हो। मिस्टर दलाल है या नहीं दलाल? और अगर नहीं है तो इस आदमी को एक मेमो भिजवा दो कि ये अपनी औकात में रहे और कंपनी के काम में दखल न दिया करे।